हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एसआई के परीक्षा में पूछे गए संविधान से रिलेटेड प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर 1853 का चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर मार्ले मिंटो सुधार। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न पे आते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। निदेशक तत्व वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित किससे मिलते जुलते हैं? अधिकार पत्र, मैकाले रिपोर्ट, उद्देश्य संकल्प या फिर निर्देशों के साधन। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निर्देशों के साधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश एसआई में 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1829, 1853, 1856 या फिर 1858 में। तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में जो है वह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। सातवें प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बार विकेंद्रीकरण का प्रदान किया गया था, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था या फिर इसने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सातवें प्रश्न का। अगला प्रश्न, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव कौन थे? विलिंगटन, मॉन्टेग्यू या फिर चेम्सफोर्ड या फिर वेवेल। तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर 1773 का विनियमन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था? तो नौवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय क्लाइव, कैनिंग, बेंटिंग या फिर डलहौजी। तो 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी? खुली प्रतियोगिता प्रणाली। 1853 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम या फिर 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अगला प्रश्न है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश हुए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पेश हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस कोड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, मैकाले का विवरण पत्र या फिर वुड का डिस्पैच आयोग। तो
भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, वुड का डिस्पैच आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग करी थी? मैकाले का विवरण पत्र, कॉर्नवालिस का कोड, वुड का आदेश पत्र या फिर इल्बर्ट का बिल? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इल्बर्ट का बिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इल्बर्ट के बिल के द्वारा ही ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग करी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है बताना। यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों, केवल बी, या फिर दोनों नहीं? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी दोनों जो है वह सही है। यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है और इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करेगा। दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो उस समय लाया गया था ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार को और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव, चर्चिल वोट, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय संख्या जो है थी वह 379 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य पैथिक लॉरेंस या फिर क्रिप्स या फिर अलेक्जेंडर? पी और क्यू बताना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी, क्यू और आर सभी, यानी कि पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों ही भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे। ये यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न था। तो ये जो सभी प्रश्न थे सभी उत्तर प्रदेश एसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे और भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड चैप्टर से ही लिया गया था। आपको वीडियो अच्छा लगा और भी अगले चैप्टर से ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।